हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मुझे पता है कि आप सब बहुत ही अच्छे हैं, घर में हैं, सेफ़ है। आज इस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। वो टॉपिक ये है कि रिलेशनशिप ऐसा ही होना चाहिए। जी हाँ, अगर रिलेशनशिप में आप हैं तो रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, इस टॉपिक पे ज़्यादा बात नहीं करेंगे, इसलिए वीडियो बहुत बड़ी नहीं होगी। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को हिट कर ले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। कमेंट पे आप अपने ओपिनियन भी दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट। जी हाँ, तो बात इतनी है कि रिलेशनशिप में ऐसा ही रहना चाहिए। रिलेशनशिप में कैसे रहना चाहिए, मैं आपको एक बात बताऊँ। जब एक रिलेशनशिप में आप जाते हैं तो ये एफर्ट दोनों तरफ से होना चाहिए, कि ना एक इंसान की तरफ से होना चाहिए। रिलेशनशिप मजबूत और अच्छा सिर्फ इस रीज़न से होगा कि सिर्फ नहीं कहूँगी, बहुत सारे रीज़न उसके पीछे। जैसे लाइक आप एक दूसरे को डाउन ना फील कराएं, सबके सामने नहीं, इनफैक्ट अपने सामने भी डाउन फील ना कराएं। प्यार एक ऐसी चीज़ है कि प्यार आपको सिर्फ उस इंसान से नहीं करनी होगी, उनकी चीज़ों से भी करनी होगी, उनके सपनों से भी करनी होगी, उनके अपनों से भी करनी होगी। प्यार में इंसान एक दूसरे को समझता है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है। ऑफ कोर्स लड़ाई होता है, झगड़ा होता है, सब कुछ होता है, बट उस लड़ाई झगड़े से हरदम हमेशा जो दो लोग आपस में प्यार करते हैं तो उसका सलूशन ढूंढते हैं। आपने हमेशा देखा होगा कि जब वन साइडेड प्यार होता है, एक इंसान प्यार करता रहता है, बहुत ज़्यादा बेचैन रहता है, वो कहीं ना कहीं सामने वाले को समझता है कि यार ये मेरे साथ गलत कर रहा है, ये वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए। उसके बाद भी वो पूरा एफर्ट लगाता है कि यार कैसे भी करके रिलेशनशिप ठीक हो जाए, बात करना, मैं उसके बिना नहीं रह सकती है, नहीं रह सकता। यही चीज़ दोनों तरफ से होना चाहिए कि अगर प्रॉब्लम्स हो रही है, लड़ाई हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, तो उस सब चीज़ों को कैसे हैंडल करें, तो ये देखना भी बहुत ज़रूरी है। और मुझे ऐसा लगता है कि गुड रिलेशनशिप के लिए अगर दिन भर लड़ाई हुई तो रात को सोने के पहले शॉर्ट कर देना चाहिए। तो अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, रिस्पेक्ट, केवल एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए, दोनों इंसान की भी होनी चाहिए, प्लस उसके चीज़ों की भी होनी चाहिए, जैसे बताया मैंने, उसके अपनों की भी होनी चाहिए, उसके सपनों की भी होनी चाहिए। तो रिस्पेक्ट आपको एक दूसरे की हर जो उसके आसपास है उन सब को लेके करना पड़ेगा। तो एक ये भी है, और अंडरस्टैंडिंग होता है। बिलीव भी बहुत ज़्यादा होना चाहिए कि सामने वाला जो कह रहा है या जो भी है तो वो हमारे लिए ही कह रहा हो या वो हमारे लिए ही कह रही होगी। तो एक बिलीव वाली बॉन्डिंग भी बहुत होनी चाहिए। ऑफ कोर्स कुछ गलत कर रहे हैं तो रोकना चाहिए, टोकना चाहिए, समझाना चाहिए, बट पूरा क्लैरिफिकेशन देना चाहिए। ये ना लगे कि बाउंडेड नहीं होना चाहिए। तो ये जो ईमानदारी है रिश्तों को लेकर, ये ईमानदारी दोनों तरफ से होना चाहिए कि आप ट्रस्ट भी एक दूसरे पे कर पाओ, आप बिलीव भी एक दूसरे पे कर पाओ, आप एक दूसरे को रोको टोको तो समझ भी एक दूसरे को पाओ। अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, एक दूसरे को रूठना मनाना भी दोनों तरफ से होना चाहिए। ये नहीं कि अगर एक इंसान हमें बहुत ज़्यादा, वो हमारे से ज़्यादा देर गुस्सा नहीं रह सकता या नहीं रह सकती है, तो उसमें भी कंपटीशन होना चाहिए कि हम भी तुमसे ज़्यादा देर गुस्सा नहीं रह सकते। तो ये चीज़ें होना चाहिए। फिर आप देखिएगा जो रिश्ते हैं वो बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छे होते हैं और बहुत लॉन्ग टाइम चलते हैं। बट होता है, और कई बार ऐसा होता है कि रिलेशनशिप में हम जब जाते हैं तो बहुत सारे सपने लेके जाते हैं, चीज़ें ऐसी होंगी वैसी होंगी, लेकिन जैसे जैसे रिलेशनशिप में हम आगे बढ़ने लगते हैं, चीज़ें बदलने लगती है। तो इसमें दोनों लोगों को, दोनों पार्टनर को सोचने की ज़रूरत है कि चीज़ें बदले ना। तो ये तब मज़ा आएगा जब ये दोनों तरफ से एफर्ट होगा, दोनों तरफ से एक दूसरे के लिए कनेक्शन होगा, दोनों एक दूसरे के लिए सोचेंगे, दोनों एक दूसरे की केयर करेंगे, दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड करेंगे, दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट, उसके अपने सपनों सबकी करेंगे। तो ये जब दोनों तरफ से होगा ना, फिर ये रिलेशनशिप को अच्छा होना से कोई नहीं रोक सकता। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है, गलतियां हो जाती है, होगी भी एक दूसरे में, बट उसे समझाना और सामने वाले की ड्यूटी बनती है समझना। सही और गलत का फ़र्क आपको पता रहता है, हर इंसान जानता है कि ये सही है और ये गलत है। तो उस गलत को छोड़कर, ईगो साइड में रखकर, डिसरिस्पेक्ट साइड में रख के केवल ये देखना है कि यार सामने वाला इंसान सही बोल रहा है, ये गलत बोल रहा है। हरदम सही के साथ रहोगे, रिलेशनशिप में ना ईगो क्लैश करेंगे, ना ही आपका डिसरिस्पेक्ट होगा, ना आप इंसल्ट फील करोगे। आप बस सही गलत में चॉइस करोगे, सही के साथ जाना है, और हम दोनों के बीच में हर चीज़ सही ही होनी चाहिए। फिर आप बताना कि रिलेशनशिप बहुत अच्छा चलता है कि नहीं चलता। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो से बहुत कुछ आपको बता पाई होंगी। ऐसे और वीडियो के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहिए और शेयर बहुत ज़्यादा करिए ताकि लोग और ज़्यादा कनेक्ट हो पाए। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें, घर में रहें, सेफ रहें।